अपरा एकादशी 2022 हिंदू धर्म में एकादशी तिथि का विशेष महत्व माना गया है। प्रत्येक माह में 2 एकादशी तिथि आती हैं, एक शुक्ल पक्ष में और एक कृष्ण पक्ष में। इस तरह से पूरे वर्ष में 24 एकादशी तिथि होती हैं। प्रत्येक एकादशी भगवान विष्णु को समर्पित होती है। माह और तिथि के आधार पर प्रत्येक एकादशी का अलग अलग महत्व होता है। जेठ मास में कृष्ण पक्ष की एकादशी को अपरा एकादशी कहा जाता है। इसे अचला एकादशी भी कहते हैं। इस साल अपरा एकादशी का व्रत 26 मई 2022 के दिन गुरुवार को मनाया जाएगा। धार्मिक मान्यता अनुसार अपरा एकादशी का व्रत नियम और निष्ठा से करने से सभी पापों का नाश होता है। ऐसे मान्यता है कि इस एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है और पापों से मुक्ति मिलती है। तो चलिए जानते हैं अपरा एकादशी व्रत का महत्व, तिथि और शुभ मुहूर्त के बारे में। अपरा एकादशी 2022 तिथि हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल जेठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 25 मई दिन बुधवार को सुबह 10:32 से शुरू होकर अगले दिन 26 मई दिन गुरुवार को सुबह 10:54 पर होगा। ऐसे में उदया तिथि के आधार पर अपरा एकादशी का व्रत 26 मई को रखा जाएगा। अपरा एकादशी पूजा मुहूर्त। इस बार अपरा एकादशी को पूरे दिन स्वार्थ सिद्धि योग बना हुआ है। सुबह से लेकर रात 10:15 तक आयुष्मान योग और उसके बाद सौभाग्य योग है। मान्यता यह है कि स्वार्थ सिद्धि योग में किए गए कार्य सफलता प्रदान करने वाले होते हैं। ऐसे में आप प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर अपरा एकादशी व्रत की पूजा कर सकते हैं। अपरा एकादशी महत्व। ज्योतिष के अनुसार अपरा एकादशी अत्यंत पुण्यदायी है। इसके अनुसार अपरा एकादशी का पुण्य व्यक्ति को पूरे जीवन के साथ मृत्यु के बाद भी होता है। यदि कोई प्रेत योनि में हो तो उसे मुक्ति प्राप्त होती है और वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। इस व्रत के संबंध में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं धर्मराज युधिष्ठिर को बताया है कि ये व्रत बड़े बड़े पापों का भी नाश करने वाला है। जो भी व्यक्ति इस व्रत को करता है उसे अपार धन प्राप्त होता है और उसे संसार में यश मिलता है। पूजा विधि। इस दिन भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की भी पूजा की जाती है। इस दिन यदि आप व्रत रखते हैं तो प्रातः उठकर स्नान से मुक्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ जरूर करें और एकादशी व्रत कथा पढ़ें और सुनें। यदि आप कथा करते हैं या सुनते हैं तो आपको भगवान विष्णु को पंचामृत और आटे की पंजीरी का भोग जरूर लगाना चाहिए। साथ ही विष्णु जी को लगने वाले भोग में तुलसी दल अवश्य अर्पित करें। थैंक यू फ्रेंड्स।